अब सबसे पहले आपने आना डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स। अब यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ गई है। ये सारी वेबसाइट्स हैं, 1 2 3। ये किस चीज़ की साइट्स हैं? जहाँ से हमें लिंक मिलेगा, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे। ठीक है, उन वेबसाइट्स का लिस्ट होती है। मैं सबसे पहली वेबसाइट ओपन करता हूँ। इसके अंदर वो कह रहा है 1800 प्लस वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए, मुझे बताइए इसके अंदर कितने लिंक्स हैं। हैं 99। लेकिन उसने वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ था? 1800 प्लस वेबसाइट्स हैं। बाकी के कहाँ हैं? ये देखो नीचे। ठीक है, समझ रहे हो? फोन छोड़ दो। 1 से लेके 19 पेजेस है इसके। 1800 कौन से पेज पे? 19 पे। ठीक है, अब आपका काम क्या है? बैकलिंक के अंदर आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप गूगल पे आए, न्यू टैब ओपन किया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पहली वेबसाइट को उसने क्या दे दिया हमें? एरर। अब मैं क्या करूँगा? कोई मसला नहीं, अगर उसने एरर दे दिया तो मैं सेकंड वाले को कॉपी करूँगा, इसी यूआरएल के अंदर पेस्ट कर दूँगा। चल गई। अब एक चीज़ याद रखनी है कि बैक लिंक्स जब हम क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर 2 तरह के बैक लिंक्स होते हैं। एक होते हैं पेड और एक होते हैं अनपेड। ठीक है, अनपेड जो उनसे हैं वो फ्री है, और वो कोई महीने के बाद आपको अप्रूवल दे, 1 साल के बाद दे, वो एडमिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी ज़रा आवाज़ कम कर दें ऐसे। ये ऐसे ही ज़रा एलसीडी की आवाज़ कम करना। कितने तरह के लिंक्स होते हैं? 2 तरह के, पेड और अनपेड। अब हम लोगों ने किसकी तरफ जाना है? अनपेड की तरफ। पेड पे जाओगे तो वो डॉलर्स में लेते हैं। कोई 50 लेगा, कोई 6 लेगा, कोई 3 लेगा, कोई 5 लेगा, कोई 100 लेगा। उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहीं पे लिखा आ रहा है सबमिट लिंक या सबमिट साइट, आएगा मेन्यू में, नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये भी वेबसाइट हमारे काम की नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका मेन्यू में कुछ ना आए, आपने उसको फुटर में ले जाना है और फुटर में देखना है। फुटर में आ रहा है सबमिट साइट, ओपन कर दिया। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि कैटेगरी ऐड करो। आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की बनी हुई है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन बच्चा वेबसाइट अभी बना के बैठा हुआ है वर्डप्रेस पे? नहीं, ठीक है। हाँ, मेरे पास ही है। अच्छा,
अब मेरे फॉर एग्जांपल अभी किसी की भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। चलिए जी, हम जैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और इसका यूआरएल क्या कर लेते हैं, कॉपी। अब ये वेबसाइट किस कैटेगरी पे है, एजुकेशन पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी क्या ऐड करूँगा, एजुकेशन, और इसको मैं कह दूँगा गो टू स्टेप 2। अब उसने मुझे क्या कह दिया, कह रहा है $40 मुझे दो तो मैं आपको ये लिंक देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा क्लोज, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है, हमें चाहिए फ्री वाली। मैं बीच में से कहीं से भी रैंडम एक खा लेता हूँ। जो सी वेबसाइट ऐसे मतलब कि होगी ना जिसकी हमें जरूरत नहीं है, आपने उसको इग्नोर करना है। सबमिट लिंक, ये लेंगे, आ गया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इधर अपनी ईमेल डालें, पेज या जो भी आपका है वो डाल दें, ठीक है, कैटेगरी डाल दें, लिंक डाल दें। अब यहाँ पर वो कह रहा है बैक लिंक यूआरएल दे, हमारे पास अभी नहीं है, तो ये भी वेबसाइट क्या है, हमारे काम की नहीं है। जब भी आपने फ्री वाला काम करना है, आपके अंदर सब्र होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, सब्र, क्योंकि ये काम किससे होता है, सब्र से। बैक लिंक तो 100% जरूरी है। $40 ले लो, वो आपको 1 साल तक का लिंक देगा, 1 साल के बाद खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। वो एक आपके बैकवर्ड के अंदर वो जनरेट होता है लिंक, और वो फिर वो उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर आपको ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गया सबमिट लिंक। मैं इधर आता हूँ सबमिट लिंक पे। अब यहाँ पर भी आपको दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, पेड अनपेड का पता लग गया। यहाँ पर अब दो तरह के लिंक होते हैं, एक होता है फ्री लिंक रेगुलर, एक होता है रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल लिंक, ठीक है। क्या होता है, रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल लिंक। साढ़े 7 हो गया, एक तो जा नहीं रहा। लग गया था, छोड़ दो, ठीक है। नहीं, फिर चल गया, लग गया। अच्छा, अब मेरे दो तरह की आपको एक और चीज़ चाहिए, रेसिप्रोकल लिंक और विदाउट रेसिप्रोकल लिंक। यहाँ पर वो आपको कह रहा है फीचर लिंक $60 में दूंगा 1 ईयर के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए $60 में आपका लिंक अप्रूव कर दूंगा, बैक लिंक। 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। एक है जी रेगुलर लिंक, जिसकी भी मैं बात कर रहा था। एक है रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल लिंक, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, लेकिन रेसिप्रोकल लिंक हमारे पास नहीं है, फिर हमें रेसिप्रोकल लिंक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा रेसिप्रोकल के बजाय रेगुलर लिंक फ्री वाला। रेगुलर लिंक फ्री वाला, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला एक्सेप्ट करता हूँ ना, इस पॉइंट को मैं चेक कर लेता हूँ, तो फिर मेरे लिए ये जो सा पोर्शन है ना, ये रिक्वायर्ड है।
जब तक मैं इसके ऊपर लिंक नहीं दूंगा मैं इसको कर ही नहीं सकता सबमिट। ठीक है, इसीलिए मैंने फ्री वाला रेगुलर किया है। ओके, सबसे पहले वो कह रहा है साइट का टाइटल, पहले यूआरएल दे देता हूँ मैं। ये ले, ठीक है। टाइटल क्या है मेरा, डिस्क्रिप्शन। हर एक इंस्टीट्यूट ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है अबाउट अस में। इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, कुछ भी है, वट एवर, उसने अपनी डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट के ऊपर लाजमी लिखी होगी अबाउट में। ये ले, ठीक है, ये कर लो, या ये कर लो। ठीक है जी, इधर मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, वो कह रहा है मेटा कीवर्ड, मैं इसी को यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है जी, या मैं मेटा कीवर्ड लिख सकता हूँ एजुकेशन। ठीक है, समझ लगी। वो कह रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं इसी डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ 25 करैक्टर्स, मतलब कि 250 वर्ड्स के अंदर या 250 लेटर्स के अबव नहीं होगा। 250, 250। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके। उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली जहाँ तक 250 लेटर्स बनते हैं उसने वहाँ तक उसको ला कर बाकी सारा कट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि जी मेरी लाइन कहाँ पे सही बनती है, ये इसको मैं कट कर दूँ तो ओके है। ठीक है, नेम आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आप एक ईमेल देंगे जहां पर आपको मेल आएगी कि ये रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मेल आएगी सबमिट की, फिर आएगी रिजेक्ट या एक्सेप्ट। ठीक है, कैटेगरी क्या है, एजुकेशन। अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये अब क्या बन गया मेरे लिए, ऑप्शनल। ठीक है, इसको मैंने करना है चेक और इसको मैंने कर देना है कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल, सबमिट एंड अदर लिंक। समझ लगी, कोई क्वेश्चन कुछ समझ ना आया हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब्दुल मोनम, कोई क्वेश्चन है आपको, कुछ समझ ना आया हो? सर सर ये एसईओ पढ़ा रहे हैं आज ये? जी, बैकलिंक। सच डेवलपर। ओके, ठीक है, हाँ ठीक जी, हो गया ओके सर। है। ओके, अब आपने क्या करना है, अगला काम एक्सेल की, डिपेंड ऑन ओनर या एडमिन। ठीक है, सब पहले अपने अपने लैपटॉप्स ओपन करें और वेबसाइट ओपन कर दो, डायरेक्टरी सबमिशन। क्या, डायरेक्टरी सबमिशन। अठारह सौ लिखा होगा इस पे, कोई भी ओपन कर सकते हैं। कोई भी ओपन कर लो। अच्छा, अब अगला काम देखो, हो गया ओपन।
जिस साइट के अंदर आपका लिंक सबमिट हो जाए उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और एक्सेल की शीट के ऊपर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये है। इसके आगे आपने स्टेटस लिख देना है सबमिट। और एक फॉर एग्जाम्पल ये इधर आ गया, एक आपने फॉर एग्जाम्पल इसका लिंक अप्रूव हो गया, इसको मैंने यहाँ पर लिखा और इसका स्टेटस क्या लिख दूंगा, अप्रूव्ड। जिसकी लिंक आपको प्रूफ का मेल आ जाए उसका आपने प्रूफ लिख देना। समझ लगी? कोई क्वेश्चन? इसी तरह आपने वन बाय वन लिंक्स कॉपी करते रहना है और यहाँ पर आकर पेस्ट करते रहना है। सबमिट होने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करके शीट पे अपलोड करना है और जिसकी अप्रूवल आ जाए उसका अप्रूव का स्टेटस लगाना है। ठीक है, अब ये देखो अगेन सेम वही काम। ठीक है, वो कह रहा है 8 से 10 वीक के अंदर आपको मे बी अप्रूवल मिल जाए। सेम आपने इसको क्लिक करना है, ये सारी फील्ड्स पुट कर दिया है, ये कोड यहाँ पर लिखना है और इसको एग्री करके फिनिश। ठीक है, किसी को भी तक समझ ना आई हो? लगी समझ? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ लगी है? अब्दुल मोनम, जी सर, ओके हो गया। एक बच्चा जाए और ये दोबारा अगेन इधर करके दिखाए स्क्रीन पे। एक लड़का चल जाए, एक लड़की चले जाए। आओ, फिल भी करना है, किसी को फिल करना स्क्रॉल करो नीचे। इधर नहीं करते, एक न्यू टैब ओपन करके वहां पर क्या कर रहे हो? यहाँ से क्या कहते हैं, लिंक को कॉपी वेबसाइट ओपन करके भेज दो थी। वो स्टार्ट हो गई। जो से साइड ना चले उसको बंद करके नेक्स्ट लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दो। बार बार करते रहना, जो हो जाए उसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने का तरीका आ गया? वो आ गया। देखो कहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट लिंक, ऊपर देखो मेन्यू में या नीचे फुटर में। डिस्क्रिप्शन दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन इधर से बस कंट्रोल सी करो। चलो, यही है वेबसाइट, किधर घूम रहा है? कंट्रोल जी, कंट्रोल वी हो गया। मेटा कीवर्ड कोई भी लगा, एजुकेशन, एजुकेशन ठीक हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन वही। हाँ ओके। इसकी लाइन कट करो, यहाँ फुल स्टॉप होगा लास्ट में तक।
सबमिट लिंक सबमिट लिंक सर ये एंटर द कोड। अच्छा ये कोड वाला एंटर करो 4435। टाइटल इज नॉट यूनिक। करो बैक बस। अभी भी वही है। तो भाई तुमने लिंक किस चीज़ का दिया है? जैफ इंस्टीट्यूट का। देखो किसका लिंक दिया है। हाँ जैफ इंस्टीट्यूट का वहाँ से कॉपी करो, ऊपर वेबसाइट है जैप.com तक कॉम तक कंट्रोल सी से। कंट्रोल आखिर तेरी कहाँ पर है? हमको पूरा लिख नेक्स्ट कर लो, नीचे कोड लगाओ। हो गया? नहीं वही दोबारा वही लिंक लग गया जो पहले लगा था। कोई और वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट चेंज करो। वेबसाइट कहाँ से चेंज करते हैं? यहाँ ऊपर वाली कर दे। ओहो किधर घूमी जा रहे हैं यार। अभी ये वाली ओपन की थी ना? हाँ जी। तो ये वाली ओपन कर। चलो अब तुम दो कहाँ है सबमिट लिंक? वो देखो उधर सबमिट लिंक का भी ऊपर नहीं आ रहा। अब कहाँ है? सबमिशन गाइडलाइंस आ रही। सबमिशन गाइडलाइन गाइडलाइन शेयर करनी। नहीं आ रही तो बस खत्म कर दो, नेक्स्ट ओपन कर दो। कंट्रोल वी इस पे भी नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? इस पे सिर्फ आ रहा है ऐड अ साइट। होम तो नहीं ऐड इस साइड करो। पे जनरल सबमिशन इंफॉर्मेशन आ गया। आप इधर से आ जाओ, बस बस छोड़ दो, दोनों में से आ जाओ एक। कॉपी किया वही पेस्ट करना है कि कोई भी वेबसाइट जिसकी एसईओ करनी है, जिसकी एसईओ करनी है। पेज भी है वो फेसबुक का, तो कोई बात नहीं। नहीं
दोनों ही करो, चलो पहले चलो, तुम दोनों की लड़ाई भी खत्म हो गई ऐसे। सर ये वही हो सकता है फेसबुक पेज है बरोबर, स्टोर कौन सा है जो कल आपने जिसका ऐड किया उसकी ऐसी हो जाएगी यार, फेसबुक पे पेज है, पेज है कल पे है वेब, ये पेज है। सॉरी ये हाँ पेज भी करो, इसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करो, लेकिन पेज हाँ ये इतना करना कि facebook.com तक हाँ नहीं नहीं इसका पूरा ही करना है। बस कंट्रोल सी कर लो, अबाउट खत्म करो, ठीक है उधर जाके पेस्ट करके खत्म करो। एक और चीज़ खत्म हो रही है इसमें से, जैफ इंस्टीट्यूट तक का खत्म कर दो, जैफ इंस्टीट्यूट से पहले जो है वो सारा खत्म कर दो, एच तक, चलो बस ठीक है वो स्लैश भी खत्म करो। क्या सर अपना नाम ही लिखना है, अपना नाम ही लिखना है जो भी हो। जीमेल भी अपनी फिर लिखनी है, ठीक है, मतलब अगर जैफ का लिखते हैं तो जैफ की एमजी में लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही। नहीं जी, फिर यहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी है। अपनी पर्सनल। हाँ जी, इसके लिए आप अलग से एक जीमेल बना लें ताकि आपको पता हो एसईओ के लिए मेरी है सेपरेट। ठीक है, अपनी दे दूँ। उसकी बिजनेस दे दो हाँ ऑनलाइन स्टोर, ये अभी इधर लिखो, हेयर पे लिखो, क्या लिखा होगा, जो लिखा होगा तो लिखो। कहाँ पे लिखा है? ये जो डार्क हुआ हुआ है, ये? हाँ जी, E B डबल F फोर है, कैपिटल लिखना है जैसा वो है। कॉपी नहीं होगा ये? नहीं ओके अब इसको कॉपी कहाँ से करेंगे? बस नहीं, कॉपी करके वहाँ पेस्ट नहीं करना, URL सबमिशन वो यहाँ से ये यूआरएल कॉपी करना है आपने ठीक। साइट का। इधर भी करना और इधर भी करना है, सही है? एक साइड पे जो सबमिशन। अप्रूव होगा उसको इधर करना है। ठीक है, मतलब जब अप्रूवल आएगा, हाँ जब जी। कभी। हो गया सर, सही है। ठीक है जी, समय लग गया आप सबको, कोई क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, अब आपके लिए इजी होगा आई थिंक सो। सर सॉरी सर जी सर प्रूफ आएगा तो फिर उसके बाद आपने आगे जो इसका फिर दोबारा लिंक डाल के प्रूफ करना है। क्या एक्सेल शीट में जहां आपने सबमिट लिखा है उसके पीछे एक लिंक है, ठीक है, वहां पे हमने यूआरएल बनाया है, ठीक है, वो यूआरएल हमने साइट का कॉपी करना है, वो पीछे सबमिशन में लिख देना है। जब प्रूव होगा बाय ईमेल आएगा हमें कि आपका अप्रूव हो गया यूआरएल नहीं और आप देखिए
आपने इसको लिंक को उधर कॉपी कर लिया एक्सेल में, जी जी उसके आगे आपने इसका स्टेटस लिख दिया सबमिट। जी, सबमिशन हो ठीक गया। है, सबमिट सबमिट। जी जी, सबमिट हो ठीक गया। है, जब आपको मेल आएगी आपकी जीमेल के ऊपर कि ये वाला लिंक अप्रूव हो गया है, उस लिंक को जो मेल के अंदर होगा, जी उस लिंक को कॉपी करके आप एक्सेल के ऊपर सेव कर लें, ताकि आपको पता होगा कि आपका बैक लिंक कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। ओके ओके, ठीक हो ठीक गया है, सर, ठीक हो और कोई गया। क्वेश्चन है आपका? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। ठीक है, सर अगर पेड लेंगे हम लोग, ठीक है, तो अप्रूवल कब तक आएगा? पेड लोगे सर तो ये वो 24 आवर के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाती है। सर ये काम कैसे करेगा, यानी कि कैसे पता सर चलेगा ये कि? बैक एंड के ऊपर खुद ही काम करता है। अच्छा, सर वो अप्रूवल लिंक है जो आएगा, हम किसी वेबसाइट पे देंगे तो इससे क्या होगा? किसी वेबसाइट पर नहीं देना, फिर कहाँ देंगे? आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मेरा लिंक अप्रूव हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी बैक पे एसईओ स्टार्ट हो गई। SEO स्टार्ट हो गया, ठीक बस ये देखने के लिए है, है। बाकी सारा ऑलगोरिथम बैक पे चल रहा होता है, खुद ही ऑटो है। ऑटो है, उसकी आपने फिक्र नहीं, बस आपका काम है ये आपने मैनुअली इसको करते रहना है। दिन के अंदर 100 लिंक कर ले, 200 कर ले, उसमें से जो चलता है ओके, जो नहीं चलता ओके। नहीं अगर हम पे करी जाए और पागल हो पे करने, पे करना पड़ेगा। तो एक दफ़ा करना पड़ेगा, एक लिंक आएगा, इसके लिए जितने लिंक होंगे उतने ही कम है, बार बार अगर पे करना पड़े तो बार बार पे करें। फिर करो। इसीलिए कह रहा हूँ ना फ्री की तरफ, इसीलिए क्या फ्री की तरफ हो। ठीक है, समझ लगी?